Good morning, students. Our today's topic is difference between measurement and evaluation. So first of all, we will understand the meaning of measurement and evaluation. Measurement means मापन, किसी भी चीज का मापन. मेजरमेंट में क्या है, किसी भी चीज का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया जाता है. मीन्स इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में जो है किसी भी चीज को नापा जाता है. जैसे स्टूडेंट की अचीवमेंट्स हैं, उनको उनका रिजल्ट है, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में उसकी 60% आए हैं, उसके 70% आए हैं, 80% आए हैं या 50% आए हैं, इस फॉर्म में. मीन्स जब हम स्टूडेंट्स की जो उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट है उसको मेजर करते हैं तो उसको मेजरमेंट कहा जाता है. जैसे हम स्टूडेंट की हाइट को नाप लेते हैं, वो भी मीन्स क्वांटिटेटिव एक मेजरमेंट का एक एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट की 6 फीट हाइट है या 5 फीट हाइट है या 5.2 फीट हाइट है. तो इस टाइप की जो जैसे उसका वेट है, वो भी एक मेजरमेंट का ही एग्जाम्पल है कि जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में हम स्टूडेंट्स को मेजर करते हैं. और टीचिंग लर्निंग सिचुएशन की अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें, जैसे कि टीचर ने एग्जाम लिया और उसमें स्टूडेंट के 100 में से 60 मार्क्स सपोज आए हैं, तो ये क्या है, मेजरमेंट है कि हमने स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको नंबर्स की फॉर्म में नाप लिया कि उसके 100 में से 60 मार्क्स आए हैं. अब हम देख लेते हैं कि इवेल्युएशन क्या है. इवेल्युएशन एक ब्रॉडर टर्म है. जो मेजरमेंट है वो इवेल्युएशन का ही एक पार्ट है, इवेल्युएशन का ही एक भाग है. और इवेल्युएशन जो है वो एक न्यू टर्म है. इवेल्युएशन को जो यूज है, इंडिया की अगर हम बात करें तो B.S. ब्लूम जो एक एजुकेशनिस्ट थे, शिकागो से थे, उन्होंने 1958 में इवेल्युएशन जो टर्म है उसको यूज किया था. और इसमें उन्होंने जब उन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो टेक्सोनमी है, टेक्सोनमी ऑफ ब्लूम्स की जो टेक्सोनमी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, जब उन्होंने कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट को, कॉग्निटिव और अफेक्टिव जो डोमेन है, दो डोमेन दिए थे, और तीसरा डोमेन था साइकोमोटर डोमेन जो अदर एजुकेशनिस्ट ने दिया था. तो उन्होंने इसको 1958 में लॉन्च किया था टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें. तो इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, इसमें मेजरमेंट को भी इसका ही एक पार्ट है. मीन स्टूडेंट की जो एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वो भी इसमें किया जाता है और क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी इसमें किया जाता है स्टूडेंट का. और जो वैल्यू डिस्क्रिप्शन है रिजल्ट की वो भी इसमें दी जाती है. मीन्स स्टूडेंट की जो कॉग्निटिव जो उसकी अचीवमेंट है उसको परसेंटेज की फॉर्म में भी नापा जाता है. जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं, एवेल्युएशन की हम बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मींस एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को इसमें हम मेजर करते हैं. क्वालिटेटिव को भी, क्वांटिटेटिव को भी, और वैल्यू डिस्क्रिप्शन भी. वैल्यू डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जैसे स्टूडेंट ने मान लो 60% मार्क्स उसके आए हैं, ये क्या है, मेजरमेंट हो गया उसका कि उसने 60% मार्क्स जो है वो लिए हैं किसी क्लास में या इंग्लिश के किसी टेस्ट में उसके 60 मार्क्स आए हैं. और इसको इवेल्युएशन हम कैसे कहेंगे, जब एक टीचर उसके इस न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ साथ उसके रिजल्ट के साथ साथ ये भी डिस्क्राइब करेगा कि इन 60% मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट की जो पोजीशन है वो क्लास में वो 3rd पोजीशन पे है या 4th पोजीशन पे है या 6th पोजीशन पे है, मीन्स कंपैरेटिवली विद टू द अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में वो कौन सी पोजीशन पे है, तो उसको हम इवेल्युएशन कहेंगे. या फिर उसके पर्सनैलिटी की जो अदर एस्पेक्ट हैं, अफेक्टिव डोमेन है या साइकोमोटर डोमेन है, जब हम उनको भी मेजर करते हैं तो इसको हम इवेल्युएशन कहेंगे कि इवेल्युएशन में स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को जो है वो इंक्लूड किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है. तो अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में मीन्स मेजरमेंट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है. यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंडर हम मेजरमेंट और इवेल्युएशन के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग. मीनिंग को लेकर मेजरमेंट और इवेल्युएशन में डिफरेंस है, तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है. मेजरमेंट जो है वो एक नैरो टर्म है और लेस इंक्लूसिव है. मेजरमेंट जो है वो एक नैरो टर्म क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट को, सिर्फ एक डोमेन को कवर किया जाता है, कॉग्निटिव डोमेन को. लेस इंक्लूसिव क्यों है, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टूडेंट की जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं उनको ही मेजर किया जाता है, इसलिए लेस इंक्लूसिव है, इसमें ज्यादा चीजों को समावेश नहीं है. ये इवेल्युएशन क्या है, एक वाइडर टर्म है. वाइडर टर्म क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को हम इवेल्युएट करते हैं, टीचर इवेल्युएट करता है. इसमें मोर इंक्लूसिव है क्योंकि जो सभी एस्पेक्ट हैं स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के, जो सभी डोमेन्स हैं, जो 3 डोमेन्स हैं,
कॉग्निटिव डोमेन को भी कवर किया जाता है, अफेक्टिव डोमेन को भी कवर किया जाता है, साइकोमोटर डोमेन को भी कवर किया जाता है। मीन स्टूडेंट के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, उसकी हैबिट्स, उसकी हर चीज को इवेल्युएट किया जाता है, इसलिए एक वाइडर टर्म है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या पॉइंट है डिफरेंस का, टाइप को लेकर के। ये क्या है, पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। मेजरमेंट जो है वो किस टाइप का है, ये एक इवेल्युएशन का ही एक पार्ट है, इवेल्युएशन का ही एक भाग है। और इवेल्युएशन क्या है, मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। इवेल्युएशन में मेजरमेंट को भी इंक्लूडेड है, मेजरमेंट भी इंक्लूडेड है और वैल्यू जजमेंट भी इंक्लूडेड है। वैल्यू डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट की इसमें हम अचीवमेंट के साथ साथ न्यूमेरिकल फॉर्म में उसके रिजल्ट के साथ साथ कि कितनी परसेंटेज है, इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि स्टूडेंट की पोजीशन कौन सी है, वो थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पे है, फर्स्ट पे है या सेकंड पोजीशन पे है। तो इसमें इन चीजों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस। जो मेजरमेंट है वो कैसी प्रोसेस है, ये एक क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल प्रोसेस है। इसमें मीन स्टूडेंट्स के क्वांटिटेटिव मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है, नंबर्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स का जो है वो असेसमेंट की जाती है, मापन किया जाता है। और इवेल्युएशन में क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को इसमें कवर किया जाता है। मींस मात्रात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है और गुणात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है, उसके गुणों को भी इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट। अब देख लेते हैं कि मेजरमेंट जो है वो उसका क्या एस्पेक्ट है। वन एस्पेक्ट, इसमें क्या है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को ही कवर किया जाता है स्टूडेंट की पर्सनैलिटी का, कॉग्निटिव एस्पेक्ट को, उसकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है सिर्फ उनको ही इसमें कवर किया जाता है। और इसमें मैनी एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट जो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के सभी एस्पेक्ट्स को इसमें कवर किया जाता है, चाहे वो उसका सोशल एस्पेक्ट हो, उसका इमोशनल एस्पेक्ट हो, उसका एजुकेशनल कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो, उसका अफेक्टिव एस्पेक्ट हो, उसका सभी एस्पेक्ट को इसमें कवर किया जाता है। नेक्स्ट है नेचर। मेजरमेंट की जो नेचर है वो कैसी है, मेजरमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेजरमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेजरमेंट जो है वो स्टार्टिंग से ही टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टार्टिंग से ही जो मेजरमेंट है वो टर्म जो है वो यूज करते आ रहे हैं हम, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवेल्युएशन क्या है, कंटिन्यूअस प्लस कॉम्प्रिहेंसिव। इवेल्युएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिवली स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया जाता है, डिटेल में स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट है पर्पस। अब मेजरमेंट का क्या पर्पस है, मार्क्स एंड परसेंटेज। मेजरमेंट का पर्पस क्या है, स्टूडेंट्स के मार्क्स बताना, स्टूडेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट करना, स्टूडेंट को कोई परसेंटेज बताना, मींस उसका क्या रिजल्ट है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में बताना। इसका क्या पर्पस है इवैल्यूएशन का, वैल्यू टू रिजल्ट, मींस रिजल्ट्स को वैल्यू डिस्क्रिप्शन करना, रिजल्ट की रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना कि स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी आई है ये तो बताना ही है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि स्टूडेंट की कौन सी पोजीशन आई है क्लास में। नेक्स्ट है टाइम। टाइम को लेकर भी मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस है। टाइम क्या है, ये लेस टाइम टेकिंग, जो मेजरमेंट है वो लेस टाइम टेकिंग है, क्योंकि मेजरमेंट का हमें कोई भी एक छोटा सा टेस्ट लेके स्टूडेंट को हम मेजर कर सकते हैं, उनकी अचीवमेंट को मेजर कर सकते हैं, उनके नंबर्स का पता, उनके मार्क्स का पता हम लगा सकते हैं। जबकि इवैल्यूएशन क्या है, टेक्स लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग टर्म मींस इवैल्यूएशन जो है वो उसकी जो टर्म है वो लॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की हर पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट को जो है वो मेजर किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग लॉन्ग टर्म जो है वो प्रोसेस है एक इवैल्यूएशन। ठीक है, मेजरमेंट जो है वो हम क्लासरूम में जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, उस बेसिस पे स्टूडेंट को मेजर कर सकते हैं। जबकि इवैल्यूएट हम स्टूडेंट को फाइनल जैसे एनुअल एग्जाम में हम जो स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं, सीसीई का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम्पल है इवैल्यूएट का, कि लॉन्ग टर्म जो है वो एक प्रोसेस है इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है एम। अब एम को लेकर भी दोनों में डिफरेंस है। मेजर्स ओनली मींस इसका जो एम है मेजरमेंट का वो क्या है, सिर्फ मेजर करना, सिर्फ मापन करना, सिर्फ मापना, स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उनको नंबर्स की फॉर्म में मापना, ये इसका एम है मेजरमेंट का। और इवैल्यूएशन का एम क्या है, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, कि स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या क्या डिजायरेबल चेंजेस आए हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कितना हुआ है, इस चीज को इवैल्यूएट करना इवैल्यूएशन में जो है वो किया जाता है। मींस इवैल्यूएशन का एम क्या है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में स्टूडेंट का बिहेवियर कितना मॉडिफाई हुआ है, इस चीज को इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट को लेकर भी दोनों में डिफरेंस है।
तो मेजरमेंट जो है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया कि जब से टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में हम मेजरमेंट का जो यूज है वो स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में। स्टूडेंट के रिजल्ट क्या है, स्टूडेंट के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, कितने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, 100 में से 50 है, 100 में से 60 है, ये चीज हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। तो ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और इवेल्युएशन जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को हमने रिसेंटली ही जो है वो इवेल्युएट करना स्टार्ट किया है। मैंने आपको बताया बीएस ब्लूम ने 1958 में इसको इंडिया में लॉन्च किया था। उन्होंने एनसीईआरटी के साथ मिलकर जो है वो सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए थे दिल्ली में, बम्बई में, हैदराबाद में और फिर और प्लेसेस पे, जहां से इवेल्युएशन को जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल किया गया है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट की सिर्फ उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट को ही मेजर ना किया जाए, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को मेजर किया जाए। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है डोमेन्स। मेजरमेंट में कौन कौन से डोमेन्स को कवर किया जाता है? इसमें ओनली कॉग्निटिव डोमेन को, स्टूडेंट का जो बौद्धिक पक्ष है सिर्फ उसका ही मापन किया जाता है, वो भी नंबर्स की फॉर्म में। जबकि इवेल्युएशन में ऑल थ्री डोमेन्स कौन से हैं? जो कि टेक्सोनमी ऑफ ब्लूम की जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनमी है उसके 3 डोमेन्स है, 3 डोमेन्स हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो इसमें 3 के 3 डोमेन्स को कवर किया जाता है और मेजरमेंट में सिर्फ एक डोमेन को, कॉग्निटिव डोमेन को ही कवर किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्निक्स। अब मेजरमेंट में कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज किया जाता है या किस किस टेक्निक के थ्रू हम स्टूडेंट को मेजर कर सकते हैं? जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए या फिर अचीवमेंट टेस्ट हो गए। जैसे स्टूडेंट्स के हम टेस्ट ले लेते हैं या एग्जाम ले लेते हैं, जिनके बेसिस पे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मीन्स उसके 100 में से 60 आए हैं, 50 आए हैं, 70 आए हैं। इस टाइप के जो टेस्ट हैं वो मेजरमेंट में जो है वो लिए जाते हैं। इन टेक्निक्स का यूज मेजरमेंट में किया जाता है। और इवेल्युएशन में किस किस टेक्निक का यूज किया जाता है? ऑल टेक्निक्स, मींस इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट को भी कवर किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट को भी कवर किया जाता है, इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन को भी कवर किया जाता है और इंटरव्यू, ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जैसे जो इंटरव्यू है जैसे और ऑब्जर्वेशन है। इन टेक्निक्स के थ्रू स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया जाता है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ जो स्टूडेंट की एजुकेशनल अचीवमेंट है उसी को ही मेजर नहीं करना, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को हमने मेजर करना है। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट को ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा और हो सकता है कि उनका हमें इंटरव्यू भी लेना पड़े। इंटरव्यू के थ्रू भी हम उनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं और फिर उसको इजीली हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अपने आज के लेक्चर में हमने डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन को स्टडी किया है और इनका मीनिंग भी समझा है कि मेजरमेंट जो है वो उसका क्या मीनिंग है और इवेल्युएशन का क्या मीनिंग है। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।